हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। तो आज हम करने वाले हैं सितंबर मंथ के लास्ट वीक के बेस्ट 75 क्वेश्चन। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो एक चैनल की लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा, स्टडी टाइम चैनल है, वो डेली करंट अफेयर कवर करती हैं, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। ब्रूसेलोसिस डिसीज इज ऑल्सो नॉन एज, ब्रूसेलोसिस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, माल्टा फीवर। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अलाउड हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू ऑटोमेटिक रूट, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग से कितने प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है 74%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। The UN government has set up an expert committee under whose chairmanship to probe China watching. केंद्र सरकार ने भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चीन द्वारा साइबर जासूसी की खबर आने के बाद किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? इसके चेयरमैन हैं राजेश पंत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which bank has launched a lead management system iLead 2.0? किस बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम iLead 2.0 लॉन्च किया है? ये बैंक है कैनरा बैंक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which state has announced a subsidy scheme to encourage use of battery operated two-wheelers and three-wheelers in the state? किस राज्य ने राज्य में बैटरी से चलने वाले दो पहिया और तीन पहिया वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सब्सिडी योजना की घोषणा की है? ये राज्य है गुजरात। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बीचेस फ्रॉम इंडिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर कोवेटेड इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग इको लेवल सर्टिफिकेशन? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग के लिए भारत के कितने समुद्र तटों को अनुशंसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8। Which date marked the 60th anniversary of the Indus Water Treaty between India and Pakistan? किस तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? ये डेट है 19 सितंबर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which PSU of India has exited from Sudan after the African nation refused to pay for oil it lifted from the oil fields? भारत की कौन सी कंपनी ने सूडान के तेल लेने के बाद भुगतान करने से इनकार करने के चलते सूडान के ऑयल फील्ड को छोड़ दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ONGC। Volvo Car India has partnered with which bank to launch Volvo Car Financial Service? Volvo Car India ने किस बैंक के साथ मिलकर Volvo Car Financial Service की शुरुआत की है? ये बैंक है HDFC बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनालिटी? वैश्विक भारत वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस प्रतिष्ठित व्यक्ति की जयंती पर किया जाएगा? ये व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Ruth Bader Ginsburg, who passed away recently, was a renowned justice of the Supreme Court of which country? रूथ बेंडर गिन्सबर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थीं? ये थीं यूनाइटेड स्टेट्स की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which cricketer would set up a cricket academy in Jammu and Kashmir to train aspiring cricketers? कौन सा क्रिकेटर जम्मू कश्मीर के युवाओं के क्रिकेट कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट एकेडमी स्थापित करेगा? ये क्रिकेटर है सुरेश रैना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू इंडिया टू डेवलप ग्रीन बिल्डिंग्स एंड टू एक्सपैंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत को हरित भवन विकसित करने और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का विस्तार करने के लिए कितनी राशि प्रदान करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, $2 ट्रिलियन। The Drugs Controller General of India has approved the commercial launch of which COVID-19 test? भारतीय औषधि महानियंत्रक ने किस कोविड-19 जांच के व्यावसायिक लॉन्च को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फेलुडा।
Which PSU has been granted Bureau of Indian Standards BIS certification for all its products? इसका आंसर है ऑप्शन डी HOCL. Which country has planned to resume passengers railway service after a 7-year suspension? किस देश ने 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू किया है? ये देश है नेपाल. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द एपिडेमिक डिसीजेस बिल 2020 which was passed by Rajya Sabha will amend which previous act? महामारी रोग संशोधक विधेयक 2020 जो राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है वे किस पिछले अधिनियम में संशोधन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897. नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम was recently launched in which of the following union territories? नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया था? ये यूटी है जम्मू एंड कश्मीर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस? जुडिशरी जजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आर भानुमति. The world's longest high-altitude tunnel, which is dubbed as Atal Tunnel, is how many kilometer long? दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? इसका आंसर ऑप्शन सी 9 किलोमीटर. Which ministry has signed an MOU with the Ministry of Women and Child Development for controlling malnutrition as a part of पोषण अभियान? पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए किस मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. Which has become the first state in the country to come out with the policies of artificial intelligence, blockchain and cyber security? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियों के साथ आने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है तमिलनाडु. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which bank has started a program by the name महिला आत्मनिर्भरशील अचानी वुमन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन आसाम? किस बैंक ने आसाम में महिला आत्मनिर्भरशील अचानी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 2020? विश्व अल्जाइमर डे 2020 का विषय क्या था? इसका थीम था लेट्स टॉक अबाउट डेमेशिया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा हैज टेकन ऑथ एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट? पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका. पूर्वा दाम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच संगीत? गायिका पूर्वा दाम जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस प्रकार के संगीत से संबंधित थी? ये था रविंद्रा. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इंडिया हैज एक्सटेंडेड हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू मालदीव टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19? भारत ने मालदीव को कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए $250 million. जॉन टर्नर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जॉन टर्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द 2020 इटालियन ओपन? 2020 इटालियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच. Which bank has announced the launch of video KYC facility for its customers? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? ये बैंक है HDFC बैंक. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अंगरीता शेरपा who had climbed Mount Everest 10 times without bottled oxygen passed away recently. His nickname was? इसका आंसर है ऑप्शन सी स्नो लेपर्ड. When was International Red Panda Day 2020 observed? इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 19 सितंबर. द फर्स्ट एवर कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? भारत और किस देश के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा
हाल ही में शुरू की गई है? ये देश है मालदीव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विभू रंजन चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड फॉर। विभू रंजन चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? ही इज अ म्यूजिक कंपोजर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Ministry of Corporate Affairs has extended the tenure of the Company Law Committee by 1 year. Who is the head of this committee? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी लॉ कमेटी के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया है। इस समिति का प्रमुख कौन है? इसके हेड हैं राजेश वर्मा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर पीएम स्वनिधि स्कीम? केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? यह अमाउंट है 600 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनियन गवर्नमेंट हैज प्लान टू सेट अप अ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इन विच स्टेट? केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? ये राज्य है तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? किस स्टेट ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च की है? ये स्टेट है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। DRDO has conducted a successful flight test of which high-speed expendable aerial target? DRDO ने हाल ही में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है अभ्यास। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR will invest rupees 5500 crore in Reliance Retail to buy what % of equity share? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने रिलायंस रिटेल में कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदने के लिए 5500 करोड़ रुपए का निवेश किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.28%। नेवीज ऑफ इंडिया इन विच कंट्री इज कंडक्टिंग अ 2-day मेगा एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशन रीजन? भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास कर रही है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Year 2020 marks the 75th anniversary of the United Nations. Total how many member states are associated with organization? वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य राज्य हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी 193। To combat crimes against women and children, Project Shield initiative was launched in 5 districts of which state? महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य के 5 जिलों में प्रोजेक्ट शील्ड पहल शुरू की गई है? ये स्टेट है तमिलनाडु। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। When is वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन गवर्नमेंट along with UNICEF has launched which global multi-stakeholder platform in India? इसका आंसर है ऑप्शन बी युवा। मोहम्मद हुसैन रोबेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबेल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सोमालिया। S.B. बालासुब्रमण्यम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड फॉर? S.P. बालासुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? वे एक सिंगर थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which country and United Nations will co-host a global climate summit on December 12? इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन। A webinar between India and which country under the theme India Defence Industry Global Outreach for Collaborative Partnership webinar and expo was held? ये वेबिनार हुआ था इजराइल और भारत के बीच। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new administrator of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank? पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के लिए नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं A.K. दीक्षित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who has been elected as a president of Bougainville, an autonomous region of Papua New Guinea? इसका आंसर है ऑप्शन बी इस्माइल तोरोमा। Who was the only actor from India who made it to the list of Time magazine's list of 100 most influential people for the year 2020? टाइम मैगजीन की 2020 की सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में एकमात्र कौन से भारतीय फिल्म स्टार को जगह मिली है?
ये एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज अनाउंस्ड विच हैकाथॉन अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत किस हैकाथॉन की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन है कृतज्ञ। When was World Maritime Day 2020 observed? विश्व समुद्री दिवस 2020 कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 सितंबर को, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which singer has appointed as a goodwill ambassador for the United Nations Development Program? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए किस गायक को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं येमी अलाडे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who has been elected as the president of Advertising Agency Association of India? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? इनका नाम है अनुप्रिया आचार्य, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसर इंडिया हैज अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? एसर इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इनका नाम है सोनू सूद, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया ऑब्जर्व्स अंत्योदय दिवस एवरी ईयर ऑन विच डेट? भारत प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस का आयोजन किस तारीख को करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 25 सितंबर। Which state has launched a unified portal called URaise to guide students in learning, career counseling and getting employment? किस राज्य ने छात्रों को सीखने, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन के लिए यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Seat Tires has signed which Bollywood actor as its brand ambassador for 2 years? Seat Tires ने 2 साल के लिए किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आमिर खान। What is the rank of India in the World Risk Index 2020? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? इसमें भारत की रैंक है 89, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which state has won the United Nations Award for its outstanding contribution towards the non-communicable diseases? इसका आंसर है ऑप्शन बी केरला। Which bank will launch SafePay, a contactless debit card based payment facility? कौन से बैंक ने SafePay, एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेगा? ये बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।